Good morning, friends. Welcome to our new lecture number 14, सीड। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। हमारे इस चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस का मतलब है कोई भी आप साहस करते हो बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उसको बोला जाता है एंटरप्राइजेस, धंधाकीय साहस। So there are basically mainly 4 enterprises जिसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। उसमें से फर्स्ट वन जो सोल प्रोप्रिएटरशिप था, मतलब एकाकी धंधो, तो उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करी थी। आज हम सेकंड टाइप्स पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म। गुजराती में बोले तो भागीदारी पेढ़ी। इसके अंदर पार्टनरशिप का मतलब आप सभी को पता ही है कि जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। एकाकी વેપારી પ્રથાનો વિકાસ થતા જરૂરી બનતી વધારાની મૂડી બહારથી દેવા ભંડોળ સ્વરૂપે મેળવવાને બદલે અન્ય વ્યક્તિને ધંધામાં સામેલ કરીને ઇક્વિટી ભંડોળ તરીકે મેળવવાથી ધંધાને ફાયદો થાય છે। વળી ધંધાની વૃદ્ધિના કારણે અન્ય વ્યક્તિઓની સેવાઓનો નિશ્ચિત પગાર મેળવતા કર્મચારીઓને બદલે અન્ય વ્યક્તિ ભાગીદાર બનાવવામાં આવે તો તે અનુકૂળ પુરવાર થાય છે। આથી ધંધાના વિકાસ સાથે જરૂરી બનતી વધારાની મૂડી અને માનવ સાધનો બંને જરૂરિયાત વધારાની सक्रिय भागीदार द्वारा पूर्ण करी सकाय छे। तो फर्स्ट पॉइंट में ये कहते हैं कि जब आप अकेले ही बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको बाहर से रुपए बोरो करने पड़ते हैं, तो उससे अच्छा है कि कोई ऐसा पार्टनर आप रखो जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हो। तो उससे क्या होगा, आपको किसी से हम पैसे उधार नहीं लेने पड़ेंगे या लोन नहीं लेनी पड़ेगी, तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म आप स्टार्ट कर सकते हो। और उसके अंदर क्या होता है कि आप सैलरी देकर जो इंसान रखते हो तो उसको आपको सैलरी देनी पड़ती है और उससे अच्छे से काम भी करवाना पड़ता है। लेकिन उसी इंसान को आप अपना पार्टनर बना लेते हो तो वो क्या करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा आपकी कंपनी के अंदर, क्योंकि वो पार्टनर है तो उसको अपनापन आएगा कि इस बिजनेस के अंदर मैं खुद का भी इन्वॉल्वमेंट रखूं तो हमको फायदा होगा, मुझे फायदा होगा। तो उस हिसाब से सिंगल बिजनेसमैन से पार्टनरशिप फर्म बहुत ही अच्छा रहता है। ओके, भागीदारी पेઢીમાં બે અથવા બેથી વધુ વ્યક્તિઓ સામેલ થઈને સંયુક્ત રીતે ઇક્વિટી મૂડી કાઢી સહિયારું સંચાલન કરે છે અને તેમાંથી નિપજતો નફો નુકસાની વેચી લે છે। मतलब दो लोग बिजनेस करते हैं, उसमें से जो प्रॉफिट हुआ वो बराबर एक दूसरे में बांट लेते हैं। 1956 ના કંપની ધારામાં ભાગીદારી પેઢીમાં ઓછામાં ઓછા 2 ભાગીદારો, વધુમાં વધુ સરાફીમાં વધુમાં વધુ 10 અને વધુમાં વધુ 10, બેંકિંગ પ્રવૃત્તિમાં 10 અને ધંધાકીય પ્રવૃત્તિમાં 20 ભાગીદારો संभवी सके छे। मतलब बैंकिंग प्रवृत्ति के अंदर आप 10 पार्टनर रख सकते हो और बिजनेस प्रवृत्ति के अंदर आप 20 पार्टनर रख सकते हो। सरखो हिस्सो धरावनार 4 भागीदारोमांथी 3 भागीदारो नादार थाय, मतलब के वो भाग जाए या वो छोड़ दे तो धंधानुं जे देवुं छे बाकीना एक सद्धर भागीदारना प्रमाणे भागीदारना भागे 1/4 भागनुं नहीं परंतु समग्र देवुं तेनी खानगी मिलकतोमांथी चूकववुं पड़े छे। जैसे एग्जाम्पल, आप 4 फ्रेंड हैं तो 4 में से 3 भाग गए
तो ये पूरा जो खर्चा आएगा वो एक अकेले को उठाना पड़ सकता है, या वो उसका जो खुद का पैसा है वो भी उसको, अगर लोन ली है तो सब भरपाई उसको करनी पड़ेगी खुद से। मतलब एक अकेले के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि 3 के पास तो कुछ है ही नहीं। તો આ જ કારણસર સામાન્ય રીતે સંપત્તિવાન વ્યક્તિઓ ભાગીદાર તરીકે જોડાવાનું પસंद करता નથી। इसी वजह से जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो कभी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जुड़ेंगे नहीं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। ओके, ભાગીદારી પેઢીનું અલગ વ્યક્તિત્વ ન હોવાને કારણે તે પોતાના નામે મિલકતો ધરાવી શકતી નથી અને તેનું ખરીદ વેચાણ પણ કરી सकती नहीं। मतलब जो आप पार्टनरशिप के अंदर कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर आप खुद का नाम या खुद की कंपनी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो दूसरे की भी उतनी ही है। या उसके अंदर आप कुछ भी खरीद या कुछ भी बेच नहीं सकते हो, क्योंकि दूसरे की भी सहमति चाहिए। આવી મિલકતો ભાગીદારોના સંયુક્ત નામે ખરીદાય છે, વળી અદાલતી કાર્યવાહી પર પેઢી પર નહીં પરંતુ ભાગીદારો પર ચલાવવામાં આવે છે। तो આવી મિલકતો તમે संयुक्त रीते मतलब सब लोग साथ में डिसीजन करके ले सकते हो, और कुछ भी कोर्ट कचहरी का काम होगा तो सबको उसके अंदर सेम अदालती कार्यवाही उसके ऊपर होगी। सो अभी तक जो हमने पढ़ा वो पार्टनरशिप फर्म क्या है उसके बारे में नॉलेज लिया। अब उसकी डेफिनेशन क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो भागीदारी पेढ़ी એ વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો સંબંધ છે જેઓ બધા અથવા બધામાંથી અમુક બધા વતી ધંધો ચલાવવા અને તેમાંથી નીપજતો નફો વહેંચવાનો करार करे છે। मतलब मैं मेरा बिजनेस खोलना चाहता हूँ तो मैंने 3 पार्टनर रखे, लेकिन मैं ही बिजनेस करूंगा और जो प्रॉफिट होगा वो समान रूप से बेच दूंगा। ठीक है, तो जेओ बधा अथवा बधामांथी अमुक, तो બધા વતી ધંધો ચલાવવા અને તેમાંથી નીપજતો નફો વહેંચવાનો કરાર કરે છે। तो બધામાંથી એક જણો હું बिजनेस करूं, क्योंकि पैसे उन्होंने लगाए हैं तो उनको भी इक्वली शेयर मिलेगा। सो ये है उसकी डेफिनेशन। इन इंग्लिश, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। Okay, now there are some characteristics of partnership firm। तो फर्स्ट है भागीदारी पेढ़ीना ઓછામાં ઓછા 2 અને વધુમાં વધુ સરાફી અને બેંકિંગ ધંધામાં 10 જણા અને અન્ય ધંધામાં 20 ભાગીદારો એકત્રિત થાય છે। આ સંખ્યાથી વધુ ભાગીદારો વાળી ભાગીદારી પેઢી સંભવી શકે નહીં। तो आप इतने ही पार्टनर रख सकते हो। सराफी या बैंकिंग बिजनेस के अंदर 10 और 20 इन और कोई बिजनेस में। भागीदारी ए व्यक्तियों वच्चेनो करारी संबंध छे, मतलब वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप बिजनेस कर सकते हो। आप लेखित में कुछ करार भी कर सकते हो कि हम दोनों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली या कुछ परसेंटेज आपका और कुछ परसेंटेज मेरा। तो आप इसका लेखित में एक एग्रीमेंट तैयार कर सकते हो जिसको करार बोलते हैं। कायदेसरनी धंधाकीय प्रवृत्ति चलाववा भागीदारी स्थापी शकाय छे। तो कोई गैरकायदेसर तथा समाज विरोधी प्रवृत्ति चलाववा माटे भागीदारी पेढ़ी स्थापी शकाय नहीं। नफाना उद्देश्यથી भागीदारी पेढ़ी स्थापवामां અને संचालन થાય છે। ऑब्वियसली कि आप पैसे के आपको बेनिफिट होगा, इसलिए तो आप पार्टनरशिप फर्म चालू कर रहे हो। भागीदारो वच्चे नफानी वહેંચણી કરવામાં આવે છે। भागीदारी पेढ़ीमां धंधाનું કદ सामान्य रीते मध्यम कक्षाનું હોય છે। मीडियम स्केल का बिजनेस रहता है, बहुत लो भी नहीं रहता, बहुत हाई भी नहीं रहता। धंधाना निर्णय झड़पથી લઈ શકાતા નથી। इसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी डिसीजन लेना हो तो सब लोगों की अनुमति चाहिए। बिना सबकी परमिशन आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो इसके अंदर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो बहुत सारा टाइम आपका लग जाता है। तो आप झड़प से, स्पीड में से इतना डिसीजन नहीं ले सकते। सो हियर
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो फर्स्ट एडवांटेजेस है आपका सरल स्थापना विधि। भागीदारी पेઢીની નોંધણી કંપનીની જેમ ફરજિયાત નથી। सिंपल आप इंस्टॉल कर सकते हो और भागीदारी पेઢીની नोंधणी मतलब कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। ये इसका एडवांटेजेस है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? भागीदारी पेઢીમાં कंपनीની સરખામણીમાં मर्यादित મૂડીથી ધંધો ચલાવાય છે। इसके अंदर आपका पैसा जो है वो लिमिट में ही रहता है। मध्यम कक्षाना मूडी भंडोळ उभा करी शकाय छे। मीडियम बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो पार्टनरशिप के अंदर। लेकिन डिसएडवांटेजेस है धंधाનું કદ નાનું અને મર્યાદિત કાર્યક્ષેત્ર હોય છે। मध्यम कदની ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ ચલાવી શકાય છે। मीडियम बिजनेस कर सकते हो, लेकिन अमर्यादित जवाबदारी व्यक्तिगत અને संयुक्त प्रकारની હોય संपत्तिवान भागीदार ने सिरे मोटू जोखम हो। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि 4 पार्टनर है, उसमें से 3 भाग गए या 3 को कुछ हो गया और आपने लोन ले रखी है, तो जो बचा उसके ऊपर सब जिम्मेदारी आएगी और सब पैसा उसी को देना पड़ेगा, चाहे वो खुद के पैसे निकाले और कंपनी का कुछ भी सेल करे। उसमें से आप खुद का भी पैसा वेस्ट होगा, मतलब जाएगा। तो ये आपको बेनिफिट डिसएडवांटेजेस रहेगा। श्रम विभाजन અને વિશિષ્ટીકરણનો લાભ લઈ શકાય છે। श्रम विभाजन मतलब इक्वली वर्क, ठीक है, इसका आप फायदा ले सकते हो। विशिष्टीकरण मतलब कुछ स्पेशलाइजेशन, मेरा आइडिया कुछ अलग है, मेरे फ्रेंड का आइडिया अलग है, तो सबके आइडिया की मदद से आप उसको बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा विशिष्ट या स्पेशल बना सकते हो। तो इसकी एडवांटेजेस है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? भागीदारी पेઢીનું સંચાલન ચીલાચાલુ અને પ્રણાલિકાગત રીતે થાય છે। ये पुराने जो पेઢી चली आ रही है उसी विचारों से ये चलता आ रहा है। इसके अंदर कोई नई आप सोच नहीं सकते हो, ऐसा ये डिसएडवांटेजेस है इसका। धंधाकीय प्रवृत्ति में परिवर्तनशीलता लावी शकाय छे। इसके अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो कुछ भी पॉइंट्स को लेकर। ओके, लांबा गाळाना व्यूहात्मक योजनाओने हाथ धरी शकाती नहीं। ये जो बिजनेस होता है वो शॉर्ट टर्म बिजनेस होता है, इसलिए आप बहुत लंबा सोच नहीं सकते, आगे का प्लान नहीं बना सकते। एक ज व्यक्तिना सिरे बधु जोखम रहतुं नथी। बीजी वस्तु ये कि आपका 10 लाख का खर्चा है, 10 लाख आप बिजनेस में डाल रहे हो, तो 5 बिजनेसमैन है तो सब 2-2 लाख पार्टनर 2-2 लाख इन्वेस्ट करेंगे, तो एक ही जने को 10 लाख रुपए भरने नहीं पड़ेंगे, तो जोखम कम रहता है। काम करवानुं प्रलोभन जोवामां आवतुं नथी। इसके अंदर पार्टनरशिप होने की वजह से आप मोटिवेट नहीं हो पाते हो कि मैं काम करूं। ये इसका डिसएडवांटेजेस है कि इससे मेरे को ज्यादा क्यों, क्या फायदा होगा, ये तो सबको होगा। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है इसका। भागीदारी पेઢીમાં परिपक्व निर्णय લઈ શકાતા નથી। देयर इज नो मैच्योर डिसीजन। कोई बंदा है वो कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो अगर आप दोनों की सोच मिल नहीं पा रही है तो आपका डिसीजन होगा वो ज्यादा परिपक्व नहीं रहेगा। कुशंप અને જૂથબંધી પ્રવૃત્તિઓની ધંધા પર વિપરીત અસર થાય છે। अगर आपका पार्टनर जो है वो कुछ गलत संगत में पड़ गया और तो वो बिजनेस को खराब कर सकता है, समझ गए? तो अगर आपके फ्रेंड किसी गलत आदमी के कांटेक्ट में है जो उसको कुछ अच्छा बुरी बातें सिखाता है, चोरी करना या फ्रॉड करना, तो उस वजह से आपके बिजनेस के ऊपर कुछ अलग भी असर हो सकता है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। धंधाना खानगी रहस्य जाळवी शकाय छे। अगर आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, अच्छे फ्रेंड हो, तो आप सीक्रेट जो है वो बिजनेस के रख सकते हो, वो आप साचवी सको છો। कोई पण तब्दीली माटे બધા જ ભાગીદારની સંમતિ મેળવવી જરૂરી બને છે। कोई भी आपका डिसीजन लेना हो तो सबकी राय लेनी कंपलसरी है। अगर किसी एक ने भी मना बोला तो पूरा वो आपका डिसीजन है वो रुक जाएगा। So this is the disadvantages। धंधाનો અંત સરળતાથી લાવી શકાય છે। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप जब चाहे इसको बंद कर सकते हो। एंड लास्ट वन, भागीदारी પેઢીનો વહીવટ અને હિસાબમાં પારદર્શકતા હોતી નથી। ये बहुत ही डिसएडवांटेजेस है।
पैसे की लेन देन के अंदर गफला होने का चांसेस है। एकदम क्रिस्टल क्लियर पैसे का व्यवहार पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दिस वाज द पार्टनरशिप फर्म। नाउ time for the homework. First of all, write the definition of partnership firm. Write advantages and disadvantages of partnership firm. ओके, तो ये होमवर्क आज के आज ही आप कर दीजिए और मुझे गूगल क्लासरूम के अंदर सेंड कर दीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।